जनता का आभार कार्यक्रम में राहुल गांधी ने किस तरह कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। दरअसल 11 जून को रायबरेली के सीट की अगर बात करें भुए मऊ गेस्ट हाउस में रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार कार्यक्रम था। मंच और सभा में गठबंधन दल समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महसूस किया जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने काम किया, उसके मुकाबले उन्हें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। राहुल गांधी ने उनका ख्याल नहीं रखा। मंच पर सपा नेता और कार्यकर्ताओं को बैठने को लेकर अव्यवस्था देखने को मिली। सपाइयों की ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई। मंच से आभार व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कई सपा नेताओं का नाम भी नहीं लिया, जबकि वे अपनी पार्टी के कई नेताओं के नाम का जिक्र किया। उनका रोल रायबरेली लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक नहीं था। तो कुल मिलाकर इनसाइड स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के आभार कार्यक्रम में राहुल गांधी की ओर से सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की किस तरह से अनदेखी की गई है। देखिए संवाददाता शिव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। गांधी को इंडिया गठबंधन के सभी संगठनों ने रायबरेली से बड़ी जीत दिलाई। जीत का आभार जताने के लिए बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली के भुए मऊ गेस्ट हाउस आए। गेस्ट हाउस में अमेठी और रायबरेली के गठबंधन के सभी जो नेता रहे मौजूद रहे। कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शामिल रहे। प्रदेश के अन्य प्रदेशों के यूं कहे कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। उनकी तुलना में इंडिया गठबंधन के खासकर समाजवादी पार्टी के बहुत ही कम संख्या में वहां पर नेता बुलाए गए। जो भी नेता रहे वो उन्होंने अपने जो सांसद चुने गए उनका स्वागत किया और सांसद राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने आभार भी जताया। लेकिन अब धीरे धीरे बात निकल के आ रही है खासकर समाजवादी पार्टी की ओर से कि जिस प्रकार से हम लोगों ने रायबरेली में मदद की, भारी बहुमत से बूथ स्तर लेकर जो तैयारी की, संघर्ष करके हमने बड़ी जीत दिलाई, उस हिसाब से आभार सभा में वो तवज्जो हम लोगों को नहीं मिला। अब धीरे धीरे बातें निकल के आ रही हैं कि आखिर कांग्रेस ने वो तवज्जो, चाहे मंच हो या मंच के सामने जो भीड़ हो, वो नहीं दिया, जो सूची थी वो नहीं दिया। और एक सिस्टम था पास का कि वो पास लगेगा, आपको आभार भी जताना है भुए मऊ गेस्ट हाउस में, तो पास की प्रक्रिया भी रही। तो इन सब बातों को लेकर के अब जो है खासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल इस पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस वही पुरानी पद्धति पर चलेगी कि जो फार्मूला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, पीडीए, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी तो तीसरी देश में सबसे बड़ी जो कहें कि सांसद के मामले में पार्टी बन गई और उसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 6 सीटें हासिल कर चुकी। लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए था रायबरेली में जन आभार सभा में, वो नहीं मिला। हालांकि इस पर मंथन दोनों ओर से होना चाहिए। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। गांधी को सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल राहुल गांधी के इस व्यवहार को लेकर कैसा उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो सोचते हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, चलिए रिपोर्ट दिखाते। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रायबरेली पहुंचे हैं, उनका जगह जगह स्वागत हुआ है। तो रायबरेली के पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। सर, रायबरेली आप आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जीत मिली पीडीए को, तो पहली बार रायबरेली के लोगों ने या आपकी पार्टी के लोगों ने कैसा आपके साथ क्या किया, स्वागत हुआ? जबरदस्त स्वागत, पूरा उत्तर प्रदेश स्वागत हो रहा है। रायबरेली के लोगों को मैं मुबारकबाद देने आया, धन्यवाद देने आया कि आप लोगों ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में संविधान की आवाज बनाया। क्या आपको पता है अभी आभार जनसभा हुई थी जिनकी बात आप कर रहे हैं राहुल गांधी की, भुए मऊ गेस्ट हाउस में, वहां आपके जो नेता कार्यकर्ता संगठन के इतनी बड़ी जीत दिलाई, वहां वो तवज्जो नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, ये पता है? देश के लोगों को संविधान देने का काम भारतीय संविधान का है, देश की पार्लियामेंट का है।
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को सम्मान दिलाना चाहते हैं और उसी पीडीए की तर्ज पर लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है और 37 सीटें दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। और निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नारों को बुलंद करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी संघर्षरत हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद इतनी बड़ी सीटें आई कि आप देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आभार जनसभा हुई उसके बाद जो बातें कांग्रेस की निकल रही हैं, 2027 का सपना देख रहे हैं, तो उसमें और जिस प्रकार से यहाँ हुआ रायबरेली में जा रहा है, तो वो संदेशा और उनकी रणनीति गठबंधन फिर 27 इस तरह की बातें जो कांग्रेस पार्टी अब करने लगी है। पूरी हकीकत देश की पार्लियामेंट से चलेगी, भारतीय संविधान से चलेगा और भारतीय संविधान मूल चीज़ है जहाँ पर नौजवानों को नौकरी का सवाल है, किसानों की इनकम बढ़ाने का सवाल है, खेतों में काम करने वाला वो किसान जो लू में, धूप में, जाड़े में, बरसात में काम करता है, उसे मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। वो लड़ाई देश की पार्लियामेंट से इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगी और लड़ाई लड़ेगी। ये थे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल। हालांकि उन्होंने अपनी संविधान और बड़ी जीत को लेकर के पीडीए की बात की, लेकिन जो बात रायबरेली में निकल रही कि राहुल गांधी आभार जनसभा करने आए थे, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो बातें निकल रही हैं कि वो सम्मान नहीं मिला, उस बात को लेकर किनारा काट गए। अब ये देखना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर कोई निर्णय ले पाते हैं या कांग्रेस पार्टी वही पुरानी पार्टी उस तरह की रहेगी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस पर कुछ जो है मंथन चिंतन करेंगे। शिव प्रसाद यादव। वहीं कांग्रेस के आभार कार्यक्रम में सपाइयों की अनदेखी पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोग को सूचना नहीं मिली थी और हमारे यहाँ सलौन में भी किशोरीलाल शर्मा को बुलाया गया था, वहाँ भी हम लोग को नहीं बुलाया गया था। कुछ सुना वहाँ क्या हुआ? नहीं, जानकारी नहीं हुई बस। और किशोरीलाल शर्मा भी वो सलौन आए थे, वहाँ भी हम लोग को सूचना नहीं मिली बनाने के लिए, हम लोग वहाँ भी नहीं गए थे जी। उसमें पास दिया गया है लेकिन मंच पे नहीं बुलाया गया है, पर्चा नहीं कराया गया। आप बुलाई गई? ये हमारे अध्यक्ष जी ने बुलाया था, पार्टी के जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बुलाया। आप वहाँ गई थी? जी। और नहीं, मुझे जानकारी नहीं, इसके बारे में कोई सूचना मुझको नहीं मिली थी और अगर बुलाया जाता तो जरूर जाते। जितना मुझे आदेश मिला था कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, मैं जबकि आजमगढ़ में था लेकिन चुनाव के दौरान मैं भी आजमगढ़ से आया और यहाँ आकर के अपने क्षेत्र से जगतपुर ब्लॉक से जिता करके भेजा और 12,000 कुछ वोटों से हमारा जगतपुर ब्लॉक, जबकि छतरी बाहुल ब्लॉक है, आप भी जानते हो, यही पूरी जानकारी आपको भी है, लेकिन मैंने 12,000 वोटों से हमारे जगतपुर ब्लॉक से गठबंधन का प्रत्याशी जीत के गया। राहुल गांधी आए, भोवेमो गेस्ट हाउस आए थे, वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था, जो कि गेस्ट हाउस में जाने के लिए प्रवेश पत्र की पहले ज़रूरत पड़ी थी। ये गलत है, क्योंकि जीतने के बाद हर व्यक्ति अपना प्रतिनिधि समझा और उनके बीच पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे काफ़ी जनता बाहर बैठी रह गई, क्योंकि वहाँ पर गेस्ट हाउस में पर्ची में वो जो होता है प्रवेश अंदर जाने के लिए, किसी के पास था, किसी के पास नहीं था। देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो गई थी, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, लोग जो है बाहर से ज़्यादा आ गए थे और इस वजह से थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो गई थी। बाकी जो व्यवस्थाएं थी ठीक था, सब लोग अंदर बैठने की व्यवस्था थी। अच्छा, आप किस तो ऐसे में राहुल गांधी के इस लोगों से जब मिलने पहुंचे और वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत मेहनत की, राहुल गांधी को जीत भी दर्ज कराई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन अब क्या इस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, हम नहीं कह रहे, ये कार्यकर्ता खुद अनदेखी की बात कह रहे हैं, क्या जो कार्यकर्ता जमीनी हकीकत पे इतना जमीन पर इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी अनदेखी करना ये ठीक है या नहीं? इसको लेकर हम इनसाइड स्टोरी में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार कि ऐसा क्यों किया गया, क्या सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया या वजह कुछ और है।
या राहुल गांधी का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत काम किया गया। चीजें कई सारी हैं, अब इन चीजों को समझना होगा। अखिलेश यादव क्या इन बातों को अब संज्ञान में लेंगे? क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, इससे किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई हैं उनसे अब यही नजर में आ रहा है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों किया गया है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम चर्चा में करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो ये इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बता रहे थे रायबरेली से। राहुल गांधी जब पहुंचे और जिसके बाद चलिए इनसाइड स्टोरी में हमारे साथ मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम परिचय कराएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के विशुदेव राव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ विजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एसके दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अभी आपने रायबरेली में देखा और वहां पर अनदेखी थोड़ी सी की गई राहुल गांधी की कार्यकर्ताओं जब सम्मेलन में कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया था, यही नतीजा रहा कि बीजेपी हार गई वहां। लेकिन थोड़ा अब अनबन शुरू हुई है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ मैं जाऊंगा। देखिए वो कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो थोड़ा हनीमून पीरियड है, जरा बीत जाने दीजिए। सपना कहीं आगे तैर रहा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आशा के विपरीत जो है समर्थन मिला है। और बिल्ली, वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। हमने कुछ गलतियां कर दी, मैं तो ये मानता हूँ। और उनकी किस्मत में कुछ सीटें आ गई। लेकिन अभी जब सपना आंखों में तैरता है तो बहुत सारी चीजें अभी निकल के आती है। अगला इलेक्शन आने दीजिए, कोई यहाँ जाएगा, कोई वहां जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी वजह से जो फतेह उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है वो हमारी वजह से हुई है। कांग्रेस इसमें गदगद है, अखिलेश यादव इसमें गदगद है, क्योंकि एक अरसे बाद जो सूखा है वो थोड़ा अखिलेश यादव जी का दूर हुआ है, थोड़ा बेहतर नतीजा उनका आया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी सब खत्म हो जाएगा। कुछ हमारी गफलत थी जिसकी वजह से कुछ उनको मुस्कुराने का मौका मिल गया। बिल्कुल, सबको मुस्कुराना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एसके दुबे जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपके कार्यकर्ता ही थोड़े नाराज हैं, इसलिए इनसाइड स्टोरी में हमने ये बात उठाई। ये हमारा ना मैं कह रहा हूं ना कुछ कार्यकर्ता नाराज है। उन्होंने कहा साहब बहुत मेहनत किया है, इस चिलचिलाती धूप में लोगों के बीच में गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया। देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो निश्चित तौर पर क्या होती है, थोड़ी बहुत जिस तरीके की बातें हो जाती हैं कि हाँ, और एक्चुअली होता क्या है कि हर आदमी, हर नेता छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकर्ता हो, बड़े नेता से मिलने की एक इच्छा रखता है। और वो मिलने की जो इच्छा होती है उसमें अव्यवस्था फैल जाती है। तो ऐसा ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो ठीक है, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन नहीं, हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं दुबे जी, हम मुद्दा नहीं। ये आपके कार्यकर्ताओं ने कहा बहुत परेशान थे, लोग मिलना चाहते हैं, हमारे लिए मुद्दा क्या? आपकी बात आप तक पहुंचा दे, हो सकता है कि आला कमान न देख पाए, हमारे माध्यम से देख लेंगे। का मतलब न्यूज बनना स्वाभाविक है। ये मुद्दे का मतलब ये है कि ये न्यूज बनना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी जैसा अभी एक प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे कि आगे आगे होता है, देखिए क्या होता है। अरे भाई, क्या होने वाला है? सब कुछ अच्छा ही होगा। परमात्मा ने जो विधि के विधान ने लिखा है वो वैसे ही होने वाला है। तो इनको तो घमंड टूटा है भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर थोड़ा देखिए, जब भी सत्ता हाथ से जाती है तो निश्चित तौर पर बुरा लगता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि 62 सीट वाली पार्टी अगर 33 पे आ जाए तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा, कोई भी हो। तो इसलिए इनको थोड़ा शांति रखना चाहिए, ऐसी सब बातें ना करें। तो सत्ता में तो ठीक है, एनडीए तो है ही है सत्ता में, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। सरकार में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले भी थे, अभी भी हैं। सही बात है।
सही बात है। तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने रास्ता तो रोक दिया। जो 370 की बात करते थे, 400 पार की बात करते थे, वो कहाँ है? अगर आपके मुद्दे इतने अच्छे थे, अगर आपने लोगों के विकास की बात की थी, तो लोगों ने आपको क्यों नहीं चुना? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। आप इसको अभी तो सबसे बड़ा अभी तो सबसे बड़ा बवाल चल रहा है कि भीतरघात। चलिए विश्वदेव जी हमारे साथ है। विश्वदेव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो रायबरेली में हुआ वो क्या है, उसको आप समझाएं, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा बोल देते हैं तो ये कुछ लोग और कुछ कहने लगते हैं, परिभाषाएं बदल देती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का डर था, ये हुआ कि इसको उठाया जाए, पहुंचाया जाए आला कमान तक बात पहुंच। सौरभ भाई, ये तो पूरे चुनाव भर और पहले भी देख चुके हैं हम लोग कि हम अगर भाजपा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आप बाइस्ड हैं, हमें समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि आप मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। ठीक है, चलिए वो हो जाता है, अब समझेंगे ये लोग, कभी समय आएगा। जी मुद्दा जो आपने चूज किया है सौरभ भाई, इस मुद्दे में देखिए, राहुल गांधी जब पहले भी आते रहे हैं तो भी वो अमेठी हारे की, जनता से डिस्कनेक्ट, सबसे पहली बात। स्मृति ईरानी जब जीती है, एक बार हारी अमेठी से, उसके बाद दोबारा जीती कैसे? क्योंकि वो रेगुलर कनेक्ट में आई। इस बार उनके हारने की वजह वहां पर रण बनाया गया। प्रियंका गांधी ने बैकग्राउंड में पूरा ग्राउंड पे काम किया, वो पिछले 3 साल से वहां लगातार काम कर रही थी। तो आप समझिए, वो पूरा देख समझ के काम किया गया वहां पर। भारतीय जनता पार्टी वहां पर उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाई, स्मृति ईरानी समझ नहीं पाई कि वहां से कैसे लड़ना है, ये नई चुनौतियां क्या है। किशोरी लाल शर्मा किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? किशोरी लाल शर्मा पिछले 40 साल से वहां आते जाते रहे हैं। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से 100 गुना ज्यादा वहां की जनता से कनेक्टेड है। तो स्वाभाविक है कि जनता जिससे मिलना चाहती है उसी को वोट करेगी। यही चीज इस जो जनसभा करी राहुल गांधी में, इस पर भी लागू होती है। उन्होंने जनसभा धन्यवाद करने के लिए करी थी, उनको वहां व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए था कि लोगों को परेशानी ना हो। चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप धन्यवाद दे रहे हैं उनको एक गिलास पानी तक नहीं पिलाएंगे? ये तो तौर तरीका नहीं है सौरभ भाई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में जो आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा हो रही है, उसमें 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। कांग्रेस ने 4 सीटें मांग ली हैं उसमें से। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 9 सीटों में से कितनी सीट देती है, इस पर घमासान होने वाला है। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी विनय पांडे जी, ठीक है विनय पांडे जी, आप कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए? ठीक है, आप बातचीत तो आप लोग करेंगे, क्या देखते हैं ये जो हुआ, कैसा हुआ? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई जो आप कह रहे हैं या जो भी रिपोर्ट्स में कुछ लोग कह रहे थे, कोई भी बड़ी मीटिंग होती है तो कार्यकर्ता की अपेक्षा हमेशा नेता के मिलने की होती है, नेता से मिलने की होती है। जैसे दुबे जी बता रहे थे कि भाई आप अगर उस मीटिंग में अखिलेश जी भी आए होते तो क्या सारे लोग उनसे मिल लेते? जी। तब क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता शिकायत करता? देखिए, ये डिस्कंटेंट, चाहे वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आप बात करते तो उनको लगता कि हम अपने नेता से नहीं मिल पाए। देखिए, पहली बात तो उसके पीछे की वजह समझ लें। राहुल गांधी जी 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए आए थे। उनको वायनाड जाना था, केरल जाना था, फ्लाइट टाइम का प्रॉब्लम था, सूर्यास्त के बाद, सूरज की रोशनी के बाद जो उनके पास चॉपर था वो नहीं उड़ सकता था, टाइम लिमिटेड था। उन्होंने भाषण दिया, उनके आते ही प्रियंका जी ने भाषण दिया, उनके आते ही उसके बाद तुरंत उन्होंने भाषण दिया। 1 घंटे से कम में वो वहां से चले गए। तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से भी लंबा समय नहीं रुक पाए। अगर रुकते तो और लोगों से भी मिलते। समाजवादी पार्टी के लोग भी थे वहां पर, अंदर भी थे। और बाहर रही बात की कोई ऐसा हुआ कि प्रवेश के लिए कोई कार्ड था, लोग नहीं घुस पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में कार्ड जरूर था, लेकिन बाद में जो भी लोग बाहर रह गए थे उन सबको अंदर लिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी की सुरक्षा के कारण होते हैं, वो गेस्ट हाउस है जहां पर बहुत सारे लोग बाहर से आके भी रुके हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से कई बार ऐसा होता है कि एक पास हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि एक पास है जिससे हम लोग लिमिटेड लोगों को एक्सेस दे सकें। जो लोग उस मीटिंग में, ज्यादातर उसमें कार्यकर्ता थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ताओं के लिए ही वो बैठक थी। तो लाजमी है कि वो अपने ही लोगों को संबोधित कर रहे थे।
जिन्होंने चुनाव में एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मजबूती से एक दूसरे के साथ काम किया, उन लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनका धन्यवाद करने आए थे। तो इसमें डिसकंटेंट बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए, जिस पे गठबंधन पे सवाल उठा दिया जाए। ऐसा कोई विषय नहीं है कि कोई अलायंस को कोई खतरा है या अखिलेश जी को इस पे टिप्पणी करने की जरूरत है। हम लोगों की आपसी समझ है, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मंच पे भी थे, नीचे भी थे, हमारे साथ भी थे, हम लोग भी थे। तो वहां ऐसा अंदर कोई डिसकंटेंट का एनवायरनमेंट नहीं था। ये हो सकता है कि लोगों की शिकायत रह गई हो कि वो अपने नेता से नहीं मिल पाए, रायबरेली के सांसद से नहीं मिल पाए, शिकायत रह सकती है। अभी बहुत समय, अभी पहली बार राहुल जी आए थे और अभी लंबी व्यस्तताएं हैं, अभी उनको केरल भी जाना था और भी जगह जाना था। अब वो रायबरेली के सांसद हैं, बार बार आते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा डिबेटेबल कोई क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, वो लोगों से क्यों नहीं मिल पाए, उनसे लोगों से मिलना चाहिए था, या स्मृति ईरानी या अमेठी, इन दोनों को कनेक्ट करने की मुझे कोई वजह नहीं दिखती। बहुत साफ है कि वो 1 घंटे के कार्यक्रम में आए थे, सबसे नहीं मिल पाए, बल्कि वो सिर्फ मंच पे खड़े लोगों से मिल पाए, बाकी किसी से नहीं मिल पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल पाए। दोबारा आएंगे, लोगों से मिलेंगे, इसमें कोई डिसकंटेंट जैसा नहीं है। चलिए ठीक है। के विश्वदेव राव जी, मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बड़े नेता जब आते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर होता है कि ठीक है हमारे बड़े लीडर हैं, हम इनसे मिल लें, और लेकिन फिर जब नहीं मिल पाते हैं वही कार्यकर्ता बाहर आते हैं, कहते हैं साहब बहुत मेहनत करते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब मिलने की समय होती है विश्वदेव साहब, तो वो लोग मिल नहीं पाते हैं। सौरभ भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। भाजपा क्यों हारी? भाजपा 62 से 33 क्यों आ गई? उसके जो सांसद चेहरे थे उस पे डिसकंटेंट था, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जमीन पे वो जाते नहीं थे, काम नहीं करते थे, ये आरोप लग रहा है। राहुल गांधी पे क्यों नहीं लगेगा? राहुल गांधी जी आए, वो धन्यवाद ज्ञापन देने आए थे, 1 घंटे का क्यों आए भाई? आप वहां के सांसद हैं, आप समय निकाल के, आप 1 हफ्ते बाद आते, आप समय और बढ़ा के आते, आप कम से कम 5-6 घंटे वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिताते, आप धन्यवाद देने आए थे ना। ये सवाल है, एक नॉर्मल जनता सवाल पूछ रही है सौरभ भाई, अपने सांसद से जिसको उसने चुना है, ये गलत नहीं है। और आपने ये जब आप वादा करते हैं, जब आपको सांसद चुना जाता है तब आप अलग वादे करते हैं, और धन्यवाद देने अगर आप आते हैं तो आपको सबसे मिलना चाहिए, ऐसी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, डिसकंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है विनय जी, क्या आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए था, या कुछ और आप कहना चाहेंगे क्या, ताकि हमारे माध्यम से वो कार्यकर्ताओं तक बातें पहुंच जाए, वो देख रहे होंगे तो बता दें कि हाँ ठीक है साहब नहीं मिल पाए, तो प्रवक्ता लोग ही हमारे फेवर में कुछ बोल के ही गए हैं। जी सौरभ जी, देखिए निश्चित तौर पे जब कोई सांसदीय क्षेत्र से कोई बड़ा नेता सांसद होता है, प्रतिनिधि होता है, तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो नेता या राहुल जी या और भी कोई दूसरा नेता या अखिलेश जी खुद भी अपनी संसदीय क्षेत्र में एक नॉर्मल दूसरे सांसदों की अपेक्षा कम समय दे पाते हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पूरे देश में जाना है, पूरे देश से उनके पास डिमांड्स हैं, हर जगह कार्यक्रम है, बहुत नेचुरल बात है ये। तो इसमें ये कहना कि स्मृति ईरानी के पास ऑब्वियस सी बात है, राहुल जी से ज्यादा समय था अमेठी में, राहुल जी के पास कम समय था, हम अपनी बात कन्वे और कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, उसकी वो हम स्वीकार करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, शायद हमारे और जो दूसरे तीसरे लेवल के नेता हैं वो शायद उनके कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन रायबरेली एकदम इतर बात है। रायबरेली का कार्यकर्ता एकदम गांधी परिवार से कनेक्ट करता है। चलिए ठीक है, हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं रहा हो अपनी बातें, मैं हमारे माध्यम से आप तक आप लोग पहुंचाएं। फाइनल कमेंट का मैं आप लोगों को थोड़ा मौका देता हूं, सब लोग अपनी अपनी बात फाइनल कमेंट में रख लीजिएगा। आलोक जी, सबसे पहले आप बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी सफलता निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिली है, लेकिन पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हमको समर्थन मिला है। हमको मध्य प्रदेश में समर्थन दिया, हमको गुजरात में समर्थन दिया, दिल्ली हमारे साथ खड़ा रहा, आंध्रा हमारे साथ खड़ा रहा, उड़ीसा में हमने सरकार बनाई। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से हमें थोड़ा ज्यादा उम्मीदें थी, थोड़ा सा कम रिजल्ट हमारा रहा, लेकिन फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, फिर से शानदार फतेह हासिल करेगी। चलिए ठीक है, एसके दुबे जी, फाइनल कमेंट।
फाइनल कमेंट तो यही है कि हमारी तैयारी 2027 की है और सब हम मिलके लड़ेंगे निश्चित तौर पर। मैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात कह रहा हूँ, ठीक है, वो तो अलग की बात है। अभी जो कार्यकर्ता नाराज है उन्हीं के बल पे लड़ेंगे ना। नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी सब छोटी मोटी ऐसी सब चलती रहती है। कार्यकर्ता समझदार है, लेकिन होता क्या है, इतनी गर्मी होती है और अगर आदमी उसमें खड़ा रहे तो बट नेचर हम भी हो तो हमें भी गुस्सा आएगा, आप हो तो आपको भी गुस्सा आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुस्सा शांत हो जाता है। चलिए विनय जी, बहुत कम शब्दों में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे गुस्सा बहुत, ये आपके माध्यम से ये बात हमने हमारे भी कॉन्ग्रेजेंस में आई है, तो हम भी इस बात को कहेंगे कि कुछ लोग छूट गए हैं। दोबारा कोई कार्यक्रम बने तो इस तरीके का इंक्लूसिव प्रोग्राम हो कि लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सकारात्मक पक्ष है इस डिबेट का। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अभी साथी आलोक जी कह रहे थे कि निश्चित तौर कुछ सीटें कम आई है, कुछ सीटें नहीं कम आई, आप आधे से भी कम हो गए हैं और इस गठबंधन ने आपको बुरी तरीके से, हमारे पास वक्त कम है, माफी चाहेंगे। में भी गठबंधन रहेगा और इसी तरीके के रिजल्ट आपको देखेंगे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस के दुबे